और खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां वन विभाग के दरोगा की मीडिया कर्मियों के साथ खुली है गुंडागर्दी। डंडा लेकर मीडिया कर्मियों के पीछे दौड़ा है वन विभाग का दरोगा आदित्य शर्मा। वन दरोगा आदित्य मीडिया कर्मियों से दिखा है खासा नाराज। तो वन दरोगा को नहीं किसी उच्च अधिकारियों का डर, पत्रकारों के खबर चलाने से नाराज है वन दरोगा आदित्य शर्मा। अवैध कटाई की खबर पर डीएफओ की बाइट करने पहुंचे थे मीडिया कर्मी। चोरी से वन विभाग के करोड़ों के खैर के पेड़ यहां पर काट दिए गए हैं। वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से काटे गए थे ये पेड़। जंगल से करोड़ों की कीमत के पेड़ यहां पर वन तस्कर यहां पर ले गए हैं। विभाग जब तक नींद से जागा, सरकार को लग चुका था करोड़ों का चूना। तो डीएफओ ने कई कर्मचारियों पर की थी निलंबित कार्रवाई। इसी के साथ पत्रकारों से अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। खबर हापुड़ के यूपी से है, जहां हापुड़ पहुंची 3 सदस्यीय सीबीआई की टीम। आरपीएफ हेड कांस्टेबल के घर तलाशी लेने के लिए पहुंची है टीम। सीबीआई की टीम पहुंची है आरपीएफ हेड कांस्टेबल के घर पर। हितेंद्र सिंह के घर यहां पहुंची है टीम। तो हितेंद्र सिंह को रिश्वत लेते लखनऊ में किया गया था गिरफ्तार। थाना देहात क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हापुड़ यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां थाना देहात क्षेत्र इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का मामला सामने आ रहा है, जहां पर हापुड़ पहुंची 3 सदस्यीय सीबीआई की टीम। यहां पर रिश्वतखोरी के लिए यहां पर पहुंची है। आरपीएफ हेड कांस्टेबल के घर तलाशी लेने के लिए यहां टीम पहुंची है। सीबीआई की टीम पहुंची है आरपीएफ हेड कांस्टेबल हितेंद्र सिंह के घर पर। हितेंद्र सिंह को रिश्वत लेते लखनऊ में यहां गिरफ्तार किया गया था। तो थाना देहात क्षेत्र इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। फुगाना निवासी 35 वर्षीय राजू ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी और दुष्कर्म का प्रयास यहां पर किया था। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गढ़ी के जंगलों में घेर लिया। इस दौरान आरोपी ने भागने की यहां पर कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल हालत में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां आरोपी ने शराब के नशे में होने की बात यहां पर स्वीकार की है। सूचना प्राप्त हुई कि जिस बच्ची के साथ जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है, वो कांधला बुढ़ाना मार्ग पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा हुआ है। वहाँ पर तुरंत जरिए मुखबिर की सूचना पर तुरंत कस्बा चौकी इंचार्ज मैं फोर्स के मौके पहुँचे तो देखा कि वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ। पुलिस वालों को आते हुए देखकर वो गन्ने की खेत की तरफ भागा और अपने आप को गिरता हुआ देखकर उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में सूचक फायरिंग की। उसके पैर में गोली लगी है। मथुरा के चौहमुआ में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से थाना जैत के सामने कबाड़ में खड़े डीजल के खाली टैंकर में आग लग गई है। आग की खबर लगते ही पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाकर आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि सबसे समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना अन्य वाहनों में आग लगती तो बड़ा हादसा यहां पर घटित हो सकता था। जानकारी के अनुसार थाना जैत के सामने मुकदमे में पाबंद वाहन खड़े रहते थे। जहां वाहन खड़े थे उसके ऊपर से हाईटेंशन लाइन यहां पर जा रही थी। किन्हीं कारणों से हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर थाने के पास कबाड़ में खड़े डीजल के खाली टैंकर के ऊपर जा गिरा, जिससे अचानक से टैंकर में आग लग गई और टैंकर का टायर धूं-धूं कर जलने लगा। थाना प्रभारी जैत अश्वनी कुमार ने पुलिस बल के साथ आग बुझाने में यहां पर जुट गए। वहीं सूचना पर जीएलए विश्वविद्यालय से एक और मथुरा से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग बुझाने के लिए यहां पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है।
वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर मीटर लगाने के दौरान 2 विद्युत कर्मियों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, तो वहीं एक की जान बच गई है। पागल बाबा बिजली घर क्षेत्र के मीटर विभाग के सहायक अभियंता ऋषभ शर्मा की निगरानी में ललिता आश्रम के पास 11,000 केवीए की लाइन पर मीटर विभाग में कार्यरत 3 कर्मचारी मीटर लगा रहे थे। इस दौरान शॉट डाउन सहायक अभियंता के ने लिया गया यहाँ था, लेकिन इस दौरान अचानक बिजली सप्लाई चालू कर दी गई, जिससे करंट लगने से बालाजीपुरम निवासी विनोद और हरेंद्र की मृत्यु हो गई। तीसरे युवक की जान यहां पर बच गई है। मृतकों के परिजनों ने बिजली पर कैंट पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की यहां मांग की है। साथ ही मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की यहां मांग भी की गई है। इधर सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और स्थानीय लोगों के साथ लगातार यहां पर समझाइश की है। डीएम साहब और सदर के जो कोतवाल साहब हैं वो दोनों आ चुके हैं। उनका ये है कि जो बिजली विभाग के उच्च अधिकारी है वो सर के पास अभी आ रहे हैं ऑफिस में और सबको वही बुला रहे हैं। दोनों परिवार के जो मुख्य लोग हैं उनको बुला रहे हैं, मुझे भी बुलाया गया है और वहाँ पर देखो जो भी कार्रवाई होती है देखते हैं। यहाँ पर एसडीएम साहब नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ दोस्ती करने, शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और 64 लाख रुपए के ठगने के आरोपी को यहां गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे रेडिसन होटल सेक्टर 55 से गिरफ्तार किया है। उसने पहले युवती से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर 64 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस गिरफ्त में आया ठग नेहुल सुराना राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली युवती सेक्टर 56 में रहती है। वह सेक्टर 62 की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है। उसकी मुलाकात अगस्त 2024 में मैट्रिमोनियल साइट पर जयपुर के जवाहर नगर के नेहुल सुराना से हुई थी। उसने खुद को रिटायर्ड अधिकारी बताया। युवती को नेहुल की प्रोफाइल पसंद आने पर एक रेस्तरां में ये मिले थे। युवक ने सेक्टर 18 के रेडिसन ब्लू होटल में जल्द शादी करने का वादा किया। इस दौरान दोनों कई जगहों पर घूमने भी गए, फिर नोएडा में लिव इन रिलेशनशिप में साथ साथ रहने लगे। प्यार, शादी, बच्चे और फिर किसी और से प्यार, रिश्तों के इस उलझे ताने बाने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बाराबंकी में एक महिला ने अपने 2 बच्चों को छोड़कर दूसरे प्रेमी के साथ भागने का मामला यहां पर सामने आया है। फैजाबाद के पुरा कलंदर थाना क्षेत्र के निवासी राम कुमार मिश्रा ने 8 साल पहले बाराबंकी के दसौली गांव की युवती से लव मैरिज की थी। दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। कुछ दिन पहले महिला अचानक घर से लापता हो गई। पति को जानकारी मिली है कि उसकी पत्नी बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में रोहित नाम के युवक के साथ रह रही है। जब रामकुमार अपनी पत्नी को वापस लाने राजापुर गांव पहुंचा तो पत्नी और रोहित ने उन पर हमला कर दिया। पीड़ित रामकुमार ने किसी तरह जान बचाकर सुबेहा थाने में तहरीर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच यहां शुरू कर दी है। पुलिस फरार महिला और उसके प्रेमी की भी लगातार यहां जांच पड़ताल कर रही है। मामला ये है, जो बच्चे हैं एक वैभव मिश्रा एक अनुभव मिश्रा, एक 8 साल का एक 5 साल का। थोड़ा मियाँ बीवी में थोड़ा झगड़ा हुआ और ये रोहित कुमार का लड़का, ये सुबेहा थाना का राजापुर गांव का रहने वाला कमाले के पास का, वो बहला फुसला के हमारी बीवी को और 50,000 रुपये लेके बच्चों को यहाँ लेके भाग आया। मैं जब पता करते करते यहाँ पे आया तो उसने हमारे ऊपर सिर पे। खबर हापुड़ यूपी से है, जहां अज्ञात वाहन ने पैदल जा रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवाया। मृतका की शिनाख्तगी के प्रयास लगातार जारी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 235 के टियाला कट के पास यह घटना घटी है। सोनभद्र यूपी से खबर सामने आ रही है। नगर पालिका सोनभद्र की बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। बाजार से लेकर मोहल्लों तक हर तरफ पानी ही पानी यहां पर नजर आ रहा है। नालों का गंदा पानी सड़कों से घरों में घुस रहा है और दुकानों में रॉबर्ट
गंज की सड़कें बनी हैं तालाब। संक्रमण का खतरा लगातार यहां पर बना हुआ है। वाराणसी शक्ति नगर स्टेट हाईवे भी यहां जलमग्न हो गया है, तो पानी में घंटों फंसी रही गाड़ियां, लगा है लंबा जाम। मूसलाधार बारिश में फंसे हैं बच्चे, घर लौटना बना है चुनौतीपूर्ण। घुटनों तक पानी में यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। गिरी साइकिल, लोग यहां पर पानी से बेहाल नजर आ रहे हैं। नगर पालिका की पानी निकासी व्यवस्था पर लगातार यहां पर सवाल उठ रहे हैं। सोनभद्र में बारिश बनी है आफत, नगर पालिका बेखबर है इस खबर से। तो आपको बता दें, सोनभद्र में बारिश बनी आफत, नगर पालिका इस खबर से बेखबर यहां पर नजर आ रही है। पानी में घंटों फंसी रही गाड़ियां, लंबा जाम यहां पर लग चुका है। तो मूसलाधार बारिश में फंसे बच्चे, घर लौटना बन चुका है चुनौतीपूर्ण। तो घुटनों तक पानी यहां पर आ गया है, लोग यहां पानी से बेहाल नजर आ रहे हैं। एमएसएमई दिवस के मौके पर हरिद्वार में भी एमएसएमई महोत्सव का आयोजन किया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था ICAI की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योग एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। महोत्सव में प्रदेश भर से आए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उद्यमी और स्टार्टअप की शुरुआत करने का इरादा रखने वाले तमाम लोग इसमें शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एमएसएमई और स्टार्टअप के क्षेत्र में शीर्ष देशों की सूची में शुमार है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी सरकार युवाओं में कौशल विकास करने और अधिक से अधिक स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस देश में एमएसएमई और स्टार्टअप्स को लेके जो सीरियसनेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाई है, जो पॉलिसी मेकिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 11 साल में करी है, उसके बहुत अच्छे नतीजे देश में देखने को मिल रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि हमारा देश 2014 से पहले स्टार्टअप्स में टॉप 30 देशों में कहीं नहीं काउंट होता था। आज हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप की इकॉनमी बने हैं। 1,60,000 स्टार्टअप्स हमारे देश में आज कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उसी तर्ज पे उत्तराखंड सरकार भी लगातार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, अपने युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए, उनकी ड्रीम्स को पूरे करने के लिए। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने पहली बार उत्तराखंड में स्टार्टअप्स के लिए 200 करोड़ का एक फ़ंड बनाया है उत्तराखंड सरकार ने, ताकि हम अपने युवाओं को सपोर्ट कर सकें। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी जो भी परेशानियां हैं या जो भी उनको सुविधाएं चाहिए, उन पे फोकस करते हुए उनके बारे में जो भारत सरकार ने और गवर्नमेंट उत्तराखंड ने जो भी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, उनको सब्सिडी की स्कीम्स हैं, लोन के लिए हमारे बैंकर्स यहाँ पर हैं, सिडबी वाले भी आए हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही छत के नीचे उनको सारी सुविधाएं और उनके बारे में पता लग सके, इसी उद्देश्य। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले में कई स्थानों पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। इधर सोनप्रयाग शटल पुल के समीप और मनकोटिया के पास स्लाइडिंग जोन वाले क्षेत्र में निरंतर मलबा पत्थर आने से मार्ग बंद हो गया है। जिला प्रशासन के स्तर से मांग को खोलने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण इन दोनों स्थानों पर मार्ग खोलने में दिक्कतें आई। पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर दोनों प्रभावित स्थानों पर यात्रियों को रोक दिया गया है। मार्ग के सुचारू होने के बाद ही यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। वहीं गौरीकुंड से लौट रहे यात्रियों को सोनप्रयाग की ओर सुरक्षित लाया गया है। वर्तमान में मार्ग के खुलने और बंद होने की स्थिति में बार बार परिवर्तन हो रहा है। इसे देखते हुए प्रशासनिक एवं पुलिस द्वारा अतिरिक्त सतर्कता बरतने हेतु और यात्रा संचालन सुनिश्चित यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। क्षेत्र में जो जल भराव के एरिया हैं उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा एरिया हमारा ये फुलसुंगा और फुलसुंगी का है, जहाँ हम अभी खड़े हैं। पिछले साल यहाँ बहुत लोगों को दिक्कतें हुई हैं पानी की वजह से, तो इस बार इसको देख रहे हैं कि जितनी भी नहरें हैं, जितने भी नाले हैं, वो प्रॉपर सफाई हो जाए सबकी और उनके जो बॉटल नेक्स हैं वो खुल जाएँ। तो इस बार सिंचाई विभाग ने इस 3 पानी को काफ़ी कुछ चौड़ा कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि इस बार यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम जल भराव वाली ज़्यादा नहीं आएगी। और फिर भी हमने लगातार 1 महीने से अपनी JCB और पोकलाइन यहाँ लगा रखी है। सभी नालों को हम क्लीन कर रहे हैं।